हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रैखिक असमीकाएँ। ठीक है। और रैखिक असमीकाओं में हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए हैं, मतलब अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन ये देखो इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे सवाल काफ़ी आते हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये सवाल करते हैं। इसमें बोला है कि निम्नलिखित जो असमीकाएँ दी हैं उनको हल करना है। ठीक, यानी एक्स के मान निकालने। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है ये, इसमें बोला है 3x-2 इज़ लेस देन 2x+1। ठीक है, अब इसमें आपको हल करना, कुछ नहीं करना। देखो अचर पद को एक तरफ ले जाओ, जो जैसे 3x हो गया और लेस देन 2x+1 है, और ये प्लस इधर आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर इधर उधर नहीं मतलब इधर उधर अगर नहीं भी जो हम ले जाते हैं ना इधर उधर, तो उनमें आप एक चीज़ और भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ दो जोड़ने पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी लिख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया तो अच्छी बात है, मतलब ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो ज़्यादा अच्छी तरीके से, मतलब उसको अच्छा लगेगा कॉपी, और कुछ नहीं है। ठीक है, नंबर अगर मतलब ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे, जैसे अब नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इधर उधर ले जा सकते हैं चरपद को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो दो को दोनों तरफ जोड़ दिया तो इधर से तो दो हट जाएगा, यहाँ मतलब बात वही है ना, दो को उधर ले चले गए, बात खत्म। ऐसे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब दो, तुम ये 2x है इसको इधर ले आओ, तो 3x-2x इज लेस देन, ये कितना होगा, एक और एक 3 हो गया। ठीक है, इधर हो जाएगा ये तुम्हारा x बचा, 3x में से 2x गया तो कितना बचा, 3, सॉरी x सिर्फ, और इधर ये 3। ठीक है, तो पहला तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। पहले में तुम्हारा क्या आया है, x इज लेस देन 3, यानी 3 से x का मान छोटा है। अब यहाँ पर देखो बराबर चिन्ह नहीं है, तो इस टाइप के तो हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। जैसे मान लो ये 3 कहीं पर यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर बनाओ सर्कल बनेगा, और इससे छोटे मान लेने, तो इससे छोटे किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और इधर कहाँ तक जाएंगे, माइनस अनंत तक। तो माइनस अनंत और सबसे बड़ा मान है 3, तो x का मान ये आ गया। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू इस। ठीक, तो ये तुम्हारा x का हल आ गया। ठीक, अब देखो समझ में आ गया, ऐसे आगे होगा समझ में, क्योंकि ऐसे हमने सवाल किए हैं बहुत सारे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है 4x+3 इज़ लेस देन 6x+7। सेम टू सेम है सवाल, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, आराम से आप इसको कर लेना होमवर्क, सिंपल सवाल है। यहाँ पर भी x का रेंज निकालना, मैं इसमें बता दूं कि जब आप इसको हल करोगे तो x इज़ ग्रेटर देन -2 आएगा। क्लियर, x इज़ ग्रेटर देन -2, तो यहाँ से x का क्या बनेगा, रेंज -2 से बड़ा है। देखो ये है, ये -2 होगा और -2 से बड़ा। अब देखो यहाँ पर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी सर्कल लगेगा, यानी -2 से कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, तो दोनों तरफ ये लगेगा, तो ये इंटरवल आएगा x। ठीक है, ये हल आ जाएगा x का। अच्छा, अगला सवाल देखो करते हैं। अगला सवाल थोड़ा मतलब अलग टाइप का है, देखिए चलिए उसको करते हैं। जैसे अगला सवाल ये है, अगला क्वेश्चन ये है, इसी में है कि x+x/3 प्लस x/4 इज़ लेस देन 19। ठीक है, इस टाइप के सवाल में हो सकता है थोड़ी आपको दिक्कत आती हो, कोई बात नहीं, दिक्कत अब नहीं आएगी। इसके मैंने करवा भी रखे हैं। देखो इसको हल करेंगे, सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर आप 1 लिख लो। ठीक है, अगली स्टेप में लिखना। तो यहाँ पर कितना, देखो 12 तुम्हारा एलसीएम हो गया भाई, 1 3 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12। तो इसको आप हल करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 12x आ जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम लेना तो आता होगा यार, ये तो मतलब आना ही चाहिए। यहाँ पर 3 चौक 12, तो 4x आ गया। यहाँ पर 3x इज़ लेस देन 19। ठीक है, तो ये 19 आ गया। तो देखो 12 4 16 और 16 3 कितना हो गया, 19x हो गया। तो 19x/12 इज़ लेस देन 19। तो यहाँ से 12 की इधर गुणा कर दो, 12 की इधर गुणा करोगे तो कितना हो गया, देखो 19x इज लेस देन 19 × 12।
ठीक है। 19 गुणे 12 तो 19 से 19 को दोनों तरफ से भाग दे दो। आप क्या करो, अभी 19 कट जाएगा ना, तो दोनों तरफ आप 19 से भाग कर दो, क्योंकि देखो x का गुणांक पॉजिटिव है तो भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब धनात्मक है। तो 19/19 और ये हो जाएगा 19 गुणे 12/19। तो 19 से 19 गया, इधर भी 19 से चला जाएगा, तो यहाँ फाइनली x तुम्हारा <12 आया। ठीक, अब x तुम्हारा <12 है, इसका मतलब क्या, देखो 12 कहीं यहाँ पर होगा, और देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर सर्कल लगेगा, इधर जाओगे आप, लेस जाना है ना, तो यहाँ पर है माइनस से, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा -अनंत से 12। ठीक है, ये तुम्हारा हल आ गया x का मान। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हल होगा। चलिए एक सवाल और करते हैं इसी टाइप का। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। इसमें भी सेम है, देखो इसमें भी कुछ नहीं, पहले इसको आप इसको इधर ऐसा ही रहने दो। ठीक है, 5 - 2x/3 इज़ लेस देन इक्वल 6 पंजे, एलसीएम भिन्न है ना, भिन्न को हल कर लो, तो एक ये x हो गया सिर्फ, ये 6 पंजे 30/6 कम 6। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका इधर गुणा कर दो, तो 6 और 5 - 2x और लेस देन 3 और ये x - 30। अब देखो 3 से दोनों तरफ कट जाएगा, अगर आप 3 से दोनों तरफ भाग कर दोगे तो इधर कितना बचेगा, इधर 2 बचेगा, और 5 - 2x लेस देन ये बचा तुम्हारा x - 30। ठीक है, दोनों तरफ 3 से भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप दे सकते हैं, क्योंकि धनात्मक है, धनात्मक से भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इधर आप इसको हल करोगे तो 10 - 4x और ये बचेगा तुम्हारा इधर x - 30। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या करो, 30 को इधर ले आओ, वो सॉरी मतलब इसको इधर ले आओ, तो ये -4x है, और इधर इसको लाओगे ये -x लेस देन ये -30 है, उधर ले जाओगे 10 को तो -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, ये कितना हो गया, -5x लेस देन -40। अब देखो x का गुणांक माइनस का है, तो आपको दोनों तरफ पहले प्लस का, मतलब x का गुणांक प्लस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको दोनों तरफ माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो गया, और ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये मैंने आपको बता रखा है, ये भी इधर प्लस का हो गया। आप 5 से दोनों तरफ भाग कर दो, तो ये x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 × 40, तो ये 8 आया। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनली होके आ गया है 8। अच्छा, अब ये 8 आ गया है, इसका मतलब है कि अब इसको नंबर लाइन पे देखो, 8 यहाँ कहीं पर होगा और बराबर भी है, तो यहाँ पर डॉट लगे, और 8 से ज़्यादा मान है, तो 8 से ज़्यादा इधर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो कहाँ तक जाएंगे, प्लस अनंत तक। क्लियर, राइट। अब देखो ये 8 से अनंत तक, और 8 की तरफ लगेगी ए ब्रैकेट। ठीक है, और इधर तो ये हमेशा, तो ये एक्स का हल आ गया। राइट, तो देखो इस टाइप के हमने सवाल कर लिए हैं। अब हमारा जो रैखिक समीकरण है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। इसी टाइप के सवाल आते हैं, 1-2 टाइप के और होंगे सवाल, तो मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इस टाइप के सवाल और जैसे जिस टाइप के मैंने आपको करवा दिए वो आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।